स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, इसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ। सबसे पहले इसकी देखिए, इसमें क्या होता है कि इस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। यानी कि इस टेंस में जो कार्य होता है वो पिछले समय से शुरू हो जाता है और वर्तमान समय तक वो जारी रहता है। नेक्स्ट है कि कार्य जारी रहने का समय भी दिया हुआ होता है। यानी कि इस टेंस में जो है जब हम कार्य शुरू करते हैं तो उसका टाइम भी दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है यदि संदर्भ से कार्य लगातार जारी रहने का भाव प्रकट हो तो समय की अवधि का होना विशेष महत्व नहीं रखता। यानी कि यदि हमारे उसके रेफरेंस से यह पता चलता है कि कार्य लगातार जारी रहने का भाव प्रकट हो रहा है और समय की अवधि नहीं दी है तो समय की अवधि का इसमें कोई विशेष महत्व भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और काम का होना निरंतर प्रकट होता है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ बीन और हैव बीन होती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ है उनके साथ जो है हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। फिर आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म वाली होती है। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस व प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अंतर। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ज़रा, वह दौड़ रहा है तो ही इज़ रनिंग, ये हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। नेक्स्ट है वह 10 मिनट से दौड़ रहा है। ये देखिए इसमें टाइम आया है, टाइम की वजह से ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी कि वह जो है 10 मिनट से दौड़ रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कार्य का लगातार होना पाया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हुआ होता है। यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उसमें कार्य का लगातार होना पाया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कार्य के जारी रहने का टाइम भी दिया हुआ होता है। ये इसमें एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब में अंतर। यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम होती हैं और इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज़ होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज़ होती है। यानी कि इन दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें इज़ आर एम का यूज़ होता है और इसमें जो है हमारा हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉर और सिंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फॉर सिंस का यूज़ नहीं होता, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सामान्यतः फॉर सिंस का यूज होता है। यानी कि एक डिफरेंस इनमें यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फॉर सिंस का यूज होता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फॉर सिंस का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये मेन पॉइंट है हमारा कि वेयर इज़ इट यूज्ड, यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ज़रा, ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है कि पास्ट में शुरू और प्रेजेंट में जारी रहने वाले कार्यों के लिए। यानी कि जो हमारे कार्य हैं वो पास्ट में शुरू हो जाते हैं और प्रेजेंट में भी जारी रहते हैं, उन कार्यों के लिए इसका जो है यूज़ होता है। यानी कि इस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ था और अब प्रेजेंट में भी जारी है। यानी कि जो पास्ट में प्रारंभ हुआ था और वो कार्य जो है हमारा प्रेजेंट में भी जारी है, उस कार्य के लिए इसका यूज होता है। जैसे वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रही है, तो इसमें क्या है, सुबह से कार्य कब शुरू हुआ, सुबह से कार्य शुरू हुआ।
तो इसमें जो आपकी ट्रांसलेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि सी हैज़ बीन रीडिंग। ये देखिए इसमें सी जो है हमारा सिंगुलर है, सी के साथ हैज़, फिर वर्ब फिर बीन आया, फिर हमारी वर्ब आईएनजी वाली आई, और फिर अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। तो सी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक नोवेल पढ़ रही है। नेक्स्ट है, मैं 5 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। यानी कि कब से भाई, 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमारा जो है पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल ही रहा है कार्य। तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, यानी कि मैं जो है 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। उनका कार्य जो है लगातार चल रहा है। फिर आगे देखिए कि पास्ट में शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहने के बाद समाप्त होने वाले कार्यों के लिए, यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पास्ट में शुरू होते हैं और कुछ टाइम तक जारी रहने के बाद वो फिर ख़त्म भी हो जाते हैं। उन कार्यों के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज़ होता है। जैसे इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और वह एक्शन कुछ समय तक जारी रहा और इस समय तत्काल बंद है, यानी कि जो वर्तमान में है वो वर्तमान में बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है। जैसे वह रो रही है, यानी या तो उसके चोट लग गई या कुछ भी हो चुका हो, वह रो रही है लेकिन अब बंद है वह, लेकिन फिर भी आपका सेंस ये होगा कि वह रो रही है। ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा। नेक्स्ट है, तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं। वो कहता है कि मैं बगीचे में पानी दे रहा हूँ। तो यानी कि कोई पूछता है कि भाई तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बगीचे में पानी दे रहा हूँ, लेकिन उस टाइम वो उनका पानी देना जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं बगीचे में पानी दे रहा हूँ। तो इस टाइप का सेंटेंसेस है ये। देखिए जैसे वाई आर यूवर क्लॉथ सो वेट। वाई मीन्स क्यों हैं आपके कपड़े, सो वेट इतने गीले, आपके कपड़े इतने गीले क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, मैं बगीचे में पानी दे रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।